एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेल यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आएगा एन. So an organic compound has 42.1% carbon, 6.4% hydrogen and remainder is oxygen. If its molecular weight is 342, then its molecular formula will be what? ठीक है, तो यहाँ पर हमें कार्बन का कितना परसेंटेज गिवन है, कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का. सो परसेंटेज कार्बन का हमें 42.1% गिवन है. ठीक है, हाइड्रोजन का मैं यहाँ लिख देती हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सो इसकी फिर हमें ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो 42.1 ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है 6.4%, ऑक्सीजन का द रिमाइंडर, सो इट विल बी 51.5. क्लियर है, एब्सोल्युटली राइट. अब अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहती हूँ, वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सो इट विल बी 42.1, यहाँ पर क्या होगा 42.1 बाय 12 द मोलर मास ऑफ कार्बन. सो 42.1 बाय 12, यहाँ पर 6.4 बाय 1, यहाँ पर 51.5 बाय 16. सो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर ओवर हेयर नियर अबाउट 3.51, इसका 6.4 एंड यू ओवर हेयर आर गोइंग टू गेट 3.21. ठीक है, अब हम यहाँ पर मोल रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सो मोल रेशो जब मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगी तो सी आई विल बी डिवाइडिंग 3.51 विद द लीस्ट वैल्यू, विद द लो वैल्यू दैट वी हैव गॉट इन नंबर ऑफ मोल्स. सो 3.51 बाय 3.21, यहाँ पर 6.4 डिवाइडेड बाय 3.21 और यहाँ पर इट्स 3.21 बाय 3.21. सो यहाँ पर आपकी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी इट विल बी नियर अबाउट 1.09, जिसको हम कह सकते हैं 1 के अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं इसको हम. ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 और यहाँ आएगी वैल्यू 1. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इट्स कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1. इन चारों ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन में हमें ये मेंशनड अप किया नहीं हुआ क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर सेम. बेसिकली कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स सेम है, तो यहाँ पर 12, यहाँ 11, यहाँ 14, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ आप कह सकते हैं 12 है. लेकिन क्या आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट 342 है? नहीं. यहाँ देखिए इट्स 12 इंटू 12 प्लस 20 प्लस 12 इंटू 16. क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 आ रहा है? पहले तो हम ये देखते हैं. सो 12 इंटू 12 क्या होता है 144 प्लस 20 प्लस इट्स 12 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 192. नाउ 192 प्लस 20 ओके प्लस 144 इट इज कमिंग आउट टू बी 356. तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द रेस हो चुका है. क्लियर है. नाउ अगर मैं C14 H20 O10 के बारे में बात करूँ तो इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 342 नहीं है. हाँ, C11 H18 O12 इसका मॉलिक्यूलर वेट 342 है और C12 H22 O11 इसका भी वेट 342 है. लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में आप देख रहे हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स सेम नहीं हैं. यहाँ पर देखिए, तो हम अपने रिजल्ट्स तक कैसे पहुँचे यहाँ पर कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए. बिकॉज यहाँ पर जो थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही है वो ये आ रही है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स सेम है. क्लियर है ये वाली बात? यहाँ तक तो आप समझ में आ गई है. हाँ जी, तो व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. आप इसको यहाँ से ऐसे देखिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन एटम. नंबर ऑफ, आप समझ रहे मेरी बात, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो थोड़े से ज़्यादा हैं. इट्स 1.09. ठीक है, इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन जो 1 है. सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिस भी ऑप्शन के अंदर 1 या 4th में जिस भी ऑप्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे वो आंसर हमारा काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सही जवाब होगा. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C12H22O11. क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि मैम आपने मोलर रेशो निकाल दिया. ठीक है, आप यहाँ पर फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जब मैं निकालने की कोशिश करूँगी तो 1 to 1 आएगा. उसके बाद जैसा कि हमारा एक सेट पैटर्न होता है कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करें, उस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. उसके बाद n की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे.
ऐसा ही है। तो अगर आप वो चाहते हैं तो देखो मैं वो भी बता देती हूँ। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, अगेन इट इज़ 1, 2 एंड 1। तो हमारा ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, हाँ ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है 30। तो इन अ वे एन की वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 342/30, तो ये बेटा आया है 11.4। और अगर इसको मैं 11 भी करती हूँ तो अब हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, सो इट इज गोइंग टू कम आउट एज C11 H22 O11, जबकि ये कोई भी किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है। तो इस तरह से तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते हैं। सो मैंने जो आपको पहले बताया है रीज़न कि हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑक्सीजन से थोड़े से ज़्यादा होंगे। आई नो यहाँ पर मैंने C1H2O1 लिखा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम्स सेम होने चाहिए, लेकिन मोल रेशियो में देखो इट्स 1.09, थोड़े से ज़्यादा हैं। सो द बेस्ट सुटेड आंसर ओवर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर 4।